बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। एक्सरसाइज 2.1 वेक्टर एनालिसिस मैथमेटिक्स बीएससी मैथ्स हमने शुरू किया हुआ है। 24 तक क्वेश्चन हमने पिछले लेक्चर में कर लिए थे। आज हम 25 से आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में है, शो दैट मीडियन थ्रू वर्टेक्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइएंगल। यानी हम बनाएंगे एक आइसोसेलेस ट्राइएंगल। आइसोसेलेस ट्राइएंगल ऐसी ट्राइएंगल होती है जिसमें दो साइड्स की लेंथ इक्वल होती है। हमने ये एक ट्राइएंगल बना ली, इसका नाम ओ रख लें, इसका नाम ए रख लें, इसका नाम बी रख लें। चूँकि ये एक आइसोसेलेस ट्राइएंगल है, दो साइड इसमें इक्वल होती हैं, तो हम कह लेते हैं कि ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। साबित करना है, शो दैट मीडियन थ्रू वर्टेक्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइएंगल इज परपेंडिकुलर टू बेस। ये दो साइड्स इक्वल हैं, जो तीसरी साइड बचती है उसको हम कहते हैं बेस। इस ट्राइएंगल की फिर ये बेस होगी, ए बी जो है इसकी बेस है। हमने साबित करना है कि इसके सामने ओ से वर्टेक्स से मीडियन ड्रा किया जाए इस पर, ये मिड पॉइंट पर मिलेगा इसको ये मिड पॉइंट पर मिला। साबित करना है, शो दैट मीडियन, ये वाला मीडियन जो ड्रा किया इसका नाम रखने सी। शो दैट मीडियन थ्रू वर्टेक्स, ये वर्टेक्स से एक मीडियन ड्रा किया हमने ए बी साइड पर, बेस पर। ये बेस है, वो साइड बराबर हैं और तीसरी जो साइड बढ़ती है वो बेस कहलाती है और बेस के सामने हमने रखा है वर्टेक्स को। साबित ये करना है, मीडियन थ्रू वर्टेक्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइएंगल इज परपेंडिकुलर टू बेस। हमने ये साबित करना है कि ये ओ सी ए बी पर, ओ सी परपेंडिकुलर है ए बी पर। ये हमने साबित करना है। यानी हम साबित करेंगे कि ओ सी डॉट ए बी, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो के इक्वल है। ये चीज़ हम इसमें साबित करेंगे। तो ये हमारा वर्टेक्स है, इसको ए वाले को ए वेक्टर का नाम दे लें, बी वेक्टर को बी वेक्टर का नाम दे लें, और ये चूँकि मिड है तो ये होगा ए प्लस बी ओवर टू, ए प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ओवर टू। ये सारी इसकी वर्टिसेस आ गई और हम साबित करेंगे कि ओ सी, we have to prove that OC dot AB is equal to 0। ये हमने साबित करना है। तो O से इसकी ये डायरेक्शन ले लें, इसकी ये ले लें, इसकी ये डायरेक्शन ले लें। तो पहले OC मालूम कर लें। OC हो जाएगा A प्लस बी, OC ये वाला वेक्टर माइनस ये 0, तो ये आ जाएगा आपका A प्लस बी डिवाइड बाई 2, और ए बी वैक्टर जो है वो आपका बन जाएगा ओ बी माइनस ओ ए, बी माइनस ए, बी माइनस ए वैक्टर, बी वैक्टर माइनस ए वैक्टर। तो ओ सी और ए बी हमने दोनों निकाल लिए, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करने, ओ सी डॉट ए बी वैक्टर। ओ सी है आपका ए प्लस बी वैक्टर डिवाइड बाई 2 डॉट बी माइनस ए, बी वैक्टर माइनस ए वैक्टर। ये बनेगा आपका ए डॉट बी, ए का इन दोनों के साथ डॉट प्रोडक्ट कर लिया, ए डॉट बी माइनस ए डॉट ए, अब बी का इन दोनों के साथ, प्लस बी डॉट बी माइनस बी डॉट ए, और नीचे आपके पास आ गया 2। अब देखें ये ए डॉट बी और बी डॉट ए कट गए, ए डॉट बी हो या बी डॉट ए हो, ये इक्वल होते हैं। बाकी रह गया हमारे पास ये, हमें पता है कि किसी वेक्टर का अपने ही साथ डॉट प्रोडक्ट उसकी मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है, उसकी मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इसका आ जाएगा फिर माइनस ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ये वाला बनेगा आपके पास प्लस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो ये हमारे पास आ गया ओ सी डॉट ए बी वैक्टर। लेकिन हमने इसको इक्वल साबित करना है 0 के, और हमें चूँकि पता है कि ये एक आइसोसेलेस ट्राइएंगल है, इसमें ये दो साइड्स इक्वल हैं, ओ ए साइड ओ बी के इक्वल है। सिंस ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, तो ओ ए कितना है, ये वाला ए वेक्टर के इक्वल और ये वाला बी वेक्टर के इक्वल, यानी ए वेक्टर इक्वल है वेक्टर बी के। तो इसमें वैल्यूज़ लगा दें, ओ सी डॉट ए बी, तो ए की जगह पर रख दें बी,
या बी की जगह पर ए रख दें, तो ये हमारे पास है माइनस ए वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्केयर और बी वेक्टर ए के इक्वल है, इसकी जगह पर फिर ए पुट किया जा सकता है डिवाइड बाई 2। तो ये एक पॉजिटिव है और नेगेटिव, 0/2 0 आ गया, लिहाजा ये साबित हुआ हेंस ओ सी इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी। यही हमने साबित करना था कि वर्टेक्स से एक मीडियन ड्रा किया जाए बेस पर, वर्टेक्स से एक मीडियन ड्रा किया है बेस पर, तो वो उस बेस पर परपेंडिकुलर है, ओ सी डॉट ए बी इक्वल 0 है, और यही हमने साबित करना था। दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ जाती है तो इसका मतलब है कि वो परपेंडिकुलर हैं। क्वेश्चन नंबर 27, प्रूव दैट इन एनी ट्राइंगल, कहता है साबित करें कि किसी ट्राइंगल में मीडियन टू द हाइपोटेन्यूज, हमने मीडियन बनाना है हाइपोटेन्यूज के लिए। यहाँ से हमें पता चला कि हमें एक राइट ट्राइंगल बनानी पड़ेगी, तो हमने ये एक राइट ट्राइंगल बना लिया ओ ए बी, यहाँ पर हमने ओ रख लिया, वर्टेक्स रख लिया है। प्रूव दैट इन एनी ट्राइंगल द मीडियन टू द हाइपोटेन्यूज, यहाँ से ये इसका हाइपोटेन्यूज होगा, इसका मिड पॉइंट लेना है। और मीडियन क्या होता है, मीडियन किसी भी साइड के मिड पॉइंट को सामने वाले वर्टेक्स से मिला देते हैं, इसके साथ इसको मिला दिया, तो ये मीडियन बन गया। प्रूव दैट इन ए ट्राइंगल द मीडियन टू द हाइपोटेन्यूज, हमने साबित करना है कि ये मीडियन बनाया है हमने, इसका नाम कोई रख लें, एम रख लिया इसका। मीडियन टू द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज, हमने ये साबित करना है कि ये जो मीडियन हमने बनाया है ओ एम, ये मीडियन जो बनाया है ओ एम, ये क्या है, ये हाफ है हाइपोटेन्यूज का, ये इसका हाइपोटेन्यूज है, ए बी इसका नाम रख लें, ए बी ये हाइपोटेन्यूज है इसका। तो हमने ये चीज़ साबित करनी है कि ये जो मीडियन हमने ड्रा किया है इस हाइपोटेन्यूज पर, वो ए बी का हाफ है, यानी अगर ए बी को आधा किया जाए तो इस मीडियन के इक्वल आता है, ये हमने इसमें साबित करना है। तो देखें ये हमने एक राइट ट्राइंगल बना लिया, क्योंकि वो कह रहा था हाइपोटेन्यूज है, इसमें हाइपोटेन्यूज से पता चला कि हमें एक राइट ट्राइंगल बनानी चाहिए, और फिर हम ये साबित करेंगे कि ओ एम जो है हाफ ऑफ ए बी है। तो हमें ओ एम भी चाहिए और ए बी की वैल्यू भी चाहिए। ओ जो है इसको 0 रखें, ए पर ए वेक्टर क्या लें, ये हमारा यहाँ पर ए वेक्टर है, ये वाला जो है ये हमारा बी वेक्टर है, यानी ओ बी जो है वो बी है और ओ ए जो है वो ए है। ये चूँकि मिड है, लिहाजा मिड कैसे निकालेंगे, दोनों को प्लस करेंगे और 2 पर डिवाइड कर देंगे, तो ये हमने सारी वैल्यूज़ निकालनी, और हमें ओ एम मालूम करना चाहिए और ए बी मालूम करना चाहिए। तो चलें पहले हम ए बी मालूम कर लेते हैं। ए बी मालूम करेंगे तो ए बी का स्केयर कर लेंगे, तो वो हमारे लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा इसको सॉल्व करना। तो हम ए बी का स्केयर कर लें, और हमें पता है किसी वेक्टर का अगर स्केयर किया जाए, मैग्नीट्यूड का स्केयर किया जाए तो वो हो जाता है। अब देखें ए बी यहाँ पर कितना है, इसकी वैल्यू लगा लें ए बी, तो ए बी क्या होगा, ए बी होगा हमारा ए बी वेक्टर बी माइनस ए, बी माइनस ए, तो इसकी जगह पर इसकी वैल्यू लगा दें बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर और उसका स्केयर, ये इसकी वैल्यू लगा दी है बी की। अब ये इसका स्केयर है तो इसको लिख सकते हैं डॉट प्रोडक्ट की शक्ल में, इसको हम यूँ लिख सकते हैं बी माइनस ए डॉट बी माइनस ए। तो इसको उसी तरह से सॉल्व कर लें जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने इसको सॉल्व किया है। ये आपका बनेगा बी डॉट बी, बी का इन दोनों के साथ डॉट प्रोडक्ट कर लिया, माइनस बी डॉट ए माइनस ए डॉट बी माइनस ए डॉट बी माइनस माइनस प्लस ए डॉट ए, तो ये चीज़ बन गई। अब ये बी डॉट बी है तो इसको लिख सकते हैं बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्केयर, क्योंकि किसी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उसी के साथ उसकी मैग्नीट्यूड के स्केयर के इक्वल होता है। ये हमारे पास बन गया ए डॉट बी, ये बन गया माइनस 2 ए डॉट बी बन गया, और ये वाला बन गया हमारे पास ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्केयर। तो ए बी हमने निकाला है स्केयर की शक्ल में, तो वो ये आ गया हमारे पास। अब देखें ये जो ए डॉट बी है वो भी हम यहाँ से मालूम कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है ओ ए और ओ बी एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, सिंस ओ ए इज़ परपेंडिकुलर टू ओ बी, लिहाजा इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। सो ओ ए डॉट ओ बी 0 के इक्वल होगा। तो ओ ए कितना है हमारे पास ए, ये आ गया ए, और ओ बी कितना है हमारे पास बी, ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। तो ये वाला रिजल्ट हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ए डॉट बी 0 हो जाएगा, ये सारा खत्म हो जाएगा हमारे पास। इसको उठा के 1 में पुट कर लें, तो 1 जो है वो हमारे पास आ जाएगी, पुट करें उसमें, पुट ए डॉट बी इज इक्वल टू 0,
इन 1, इसको 1 में उठा के लगाया तो ये हमारे पास रह जाएगा फिर ए बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्केयर, वो था कितना बी मैग्नीट्यूड का स्केयर, और ए डॉट भी 0 हो जाएगा तो बाकी हमारे पास रह जाएगा वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड का स्केयर। तो ये रिज़ल्ट हमने एक निकाल लिया। ए बी का हमने ये साबित करना था, ए बी मालूम करना था। अभी हमने ए बी मैग्नीट्यूड का स्केयर निकाला, अब हम ओ एम निकाल लेंगे। तो ओ एम निकाला जा सकता है, ये हो जाएगा ए प्लस बी ओवर टू माइनस ये 0, तो इसको भी स्केयर की शक्ल में लिख लेते हैं। तो ये बन जाएगा हमारे पास ओ एम वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्केयर। तो ये कितना था हमारे पास ए प्लस बी ओवर 2, उसकी वैल्यू ये बन गई। अब इसको भी उसी तरह सॉल्व कर लेंगे जैसे हमने ऊपर इसको सॉल्व किया। तो ये भी स्केयर है, 2 का स्केयर 4 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/4, और ये हमारे पास आ जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये ऊपर वाला ये बन गया, स्केयर की शक्ल में ये आ गया, स्केयर था तो उसको डॉट प्रोडक्ट की भी शक्ल में लिख सकते थे। अब इसको भी उसी तरह से सॉल्व कर लें जैसे हमने ऊपर वाला पार्ट इसका सॉल्व किया। ये हो जाएगा ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी। तो 1/4 ये बन गया ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्केयर, ये चीज़ बन गई। और ये बना आपके पास ये, और ये 2 ए डॉट बी, और ये वाला बना बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्केयर। तो ये आ गई आपके पास ये चीज़। अब देखें ए डॉट बी तो 0 था हमारे पास, अभी हमने ऊपर फाइंड किया ए डॉट बी 0 है, तो ये यहाँ पर रखेंगे तो बाकी आपके पास रह जाएगा 1/4 ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्केयर प्लस वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड का स्केयर, ये चीज़ बन गई। अब हमने वो ऊपर ये निकाला हुआ है, इसकी वैल्यू क्या है, ए बी मैग्नीट्यूड का स्केयर, ये हमारे पास आया है ओ एम वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्केयर, ये इसको हम निकाल रहे थे। और ये सारा हमने ऊपर फाइंड किया हुआ इतना हिस्सा, ये सारा ये किसके इक्वल था, ए बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड के स्केयर के, उसको उठाकर यहाँ पर पुट कर दें। तो ये बन जाएगा आपके पास ओ एम 1/4, और ये सारा किसके इक्वल था, ये था हमारे पास ए बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड, ए बी वेक्टर मैग्नीट्यूड के स्केयर के इक्वल था, तो इसको लगा दिया। दोनों तरफ इसको अंडर रूट ले लें, अंडर रूट लेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा ओ एम, इसका आ जाएगा 1/2, और ये आपके पास आ जाएगा ए बी। और यही हमने प्रूव करना था कि मीडियन ड्रा किया जाए। अगर यही चीज़ हमने साबित करनी थी कि ओ एम जो है इक्वल है हाफ ऑफ ए बी के, तो यही हमने साबित किया है कि ओ एम जो है वो ए बी का हाफ है। यानी मीडियन अगर ड्रा करें हम, अगर हम मीडियन ड्रा करें हाइपोटेन्यूज पर, तो वो ओ एम मीडियन जो है वो हाफ होता है किसका, ए बी का, और यही हमने इसमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 27, शो दैट line segment joining consecutive midpoints of sides of any square। एक स्केयर बनानी है, ये एक स्केयर हमने बना लिया है। स्केयर में क्या होता है, स्केयर में चारों साइड्स की लेंथ इक्वल होती है और हर एंगल जो है 90 डिग्री का होता है, यानी हर एंगल जो है इसका 90 डिग्री का है और सारी साइड्स की लेंथ जो है वो इक्वल है, इसको स्केयर कहते हैं। शो दैट लाइन सेगमेंट, हमने ये साबित करना है कि इस स्केयर में लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग कंसेक्यूटिव मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ एनी स्केयर फॉर्म स्केयर, कि अगर हम इसके मिड पॉइंट्स को मिलाएं कंसेक्यूटिव, इसको इसके साथ मिलाया, इसको अगले वाले मिड पॉइंट के साथ मिलाया, इसको अगले वाले मिड पॉइंट के साथ मिलाया और इसको इसके साथ मिलाया, इस तरह से इसके अंदर ये जो फिगर बन गई है इसका नाम कोई रख लें एच जी एफ ई। साबित ये करना है कि इस स्केयर के मिड पॉइंट, साइड्स के मिड पॉइंट्स को मिलाने से कंसेक्यूटिव मिड पॉइंट्स, ये डायरेक्शन ले लें इसकी, यहाँ से शुरू वन वे राउंड वापस इधर आ जाए। तो साबित ये करना है कि ये जो अंदर इसके बनी है ये भी एक स्केयर है। यानी हम क्या साबित करेंगे क्वेश्चन में कि इन सब की लेंथ इक्वल है। यानी हम साबित करेंगे कि एच जी, जी एफ ई और ई एच सब की लेंथ सेम है, बराबर है। इसके अलावा हम ये भी साबित करेंगे हर एंगल, यहाँ पर भी बनने वाला हर एंगल जो है 90 डिग्री का है। ये सारे एंगल 90 डिग्री के हैं। तो कोई एक हम साबित कर देंगे, ई एच कोई ले लें इसमें से, ई एच ये वाला और इसके दरमियान एंगल 90 डिग्री का है। तो अगर हम ये साबित कर देंगे ई एच और एच जी डॉट
प्रोडक्ट इनका ज़ीरो है, तो ये सारे का सारा प्रूव हो जाएगा। तो ये चीज़ हमने इसमें करनी है कि एक स्केयर है, उस स्केयर के हर साइड के मिड पॉइंट को कंसेक्यूटिवली मिलाने से ये अंदर जो एक स्केयर दोबारा बन गई है, ये अंदर जो फिगर बनी है ये एक स्केयर है, ये हमने साबित करना है। तो इसको हम स्केयर कैसे साबित कर सकते हैं? अगर हम ये साबित कर देंगे इन सब की लेंथ इक्वल है और यहाँ पर हर जगह पर इसके हर कोने पर एंगल जो है 90 डिग्री का बन रहा है। अब देखें, इसका नाम हमने ओ रखा, इसका नाम हमने ए रखा, ये ए वेक्टर कह लें। अब यहाँ पर हमने बी रखा है, जैसे पिछले क्वेश्चंस में भी हमने किया, इससे हमें आसानी हो जाएगी। हम चाहें तो बी यहाँ पे भी रख सकते थे। ओ यहाँ पर है, ये ओ ए हो जाएगा, फिर सारा ये वाला ओ बी हो जाएगा। और इसी तरह से ये फिर कितना बन जाएगा, ये वाला ओ ए है और ये वाला, ये चूँकि बी रखा है और ये दोनों साइडें आपस में इक्वल हैं, तो ये आपका बन जाना चाहिए फिर ए प्लस बी। और मिड पॉइंट्स कैसे निकालेंगे, इनको प्लस कर लें, ये हो जाएगा 2a प्लस बी, 2a प्लस बी ओवर 2। ये वाला बनेगा आपका बी 2b प्लस ए, 2b प्लस ए ओवर 2। ये वाला आपका बन जाएगा b ओवर 2, ये वाला और ये वाला प्लस करके डिवाइड बाई 2, ये रह गया, ये बन जाएगा ये a ओवर 2। तो ये हमने इसके सारे इसके अपना लेंथ से निकाल, इसके हमने नाम रख लिए हैं। अब देखें इसको सॉल्व, आसान सा क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे तो ये टाइम ज़्यादा लेगा। इधर से इसको देख लें, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। शो दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, ये सारा मैंने आपको बता दिया। ओ ए बी सी, ओ पे ए ओ पे 0 आ गया, इस पे ए, ये बी और ये ए प्लस बी, और इसके मिड पॉइंट्स ये बन गए सारे इसके मिड पॉइंट्स। लेट ओ ए बी सी बी द स्केयर, ई एफ जी एच बी द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स एज शोन इन द फिगर। और साबित क्या करना है वो भी मैंने आपको बता दिया कि हम साबित करेंगे इन सब की साइड की लेंथ जो है वो इक्वल है। तो हमने साबित करना है कि एच जी जी एफ सारी साइड्स की लेंथ जो है इसके अंदर जो हमने फिगर बनाई है उन सब की लेंथ इक्वल है और वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं। एच जी कोई एक इसमें साबित कर देंगे। तो देखें, एक रिजल्ट हम ये भी निकाल सकते थे कि ओ ए परपेंडिकुलर है ओ बी पर। यहाँ से देखें, ओ ए और ए बी क्या है, परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये स्केयर थी। तो ओ ए परपेंडिकुलर है ओ बी पर। तो यहाँ से एक रिजल्ट हमें मिल सकता है कि ओ ए डॉट ओ बी डॉट प्रोडक्ट 0 है। परपेंडिकुलर होने का मतलब है ओ ए की वैल्यू है ए और इसकी वैल्यू है बी, ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। ये एक रिजल्ट हमने फिलहाल निकाला है, इसको हम आगे चल के इस्तेमाल करेंगे। तो ये रिजल्ट हमने इसलिए निकाला है ओ ए डॉट ओ बी, ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। चूँकि ये एक स्केयर है तो ए वेक्टर जो है वो बी वेक्टर के इक्वल होगा, इसमें साइड्स की लेंथ जो है वो इक्वल होती है। तो ये दो रिजल्ट हमने निकाल के रख लिए हैं, इसको हम आगे चल के इस्तेमाल करेंगे। और ये हमें साबित करना है कि सारी साइड्स की लेंथ इक्वल है और इनमें से कोई एक एंगल साबित कर देंगे कि ये आपस में परपेंडिकुलर हैं, यानी इनका डॉट प्रोडक्ट जो है 0 है। तो देखें, पहले इसको शुरू करते हैं। एच जी ये वाला एच जी, तो इसको स्केयर की शक्ल में लिख लें ताकि इसको सॉल्व करने में आसानी रहे। एच जी निकालने लगे। एच जी अब क्या था, एच जी है हमारे पास, ये एच है ये जी है, 2a प्लस बी ओवर 2 माइनस ए ओवर 2। तो ये आपके पास बन जाएगा ये 2a प्लस बी ओवर 2 माइनस ए ओवर 2 एच जी। तो 2 एलसीएम आया तो बाकी आपके पास a प्लस बी ओवर 2 रह गया। अब एच जी हमने निकाला है, इसको स्केयर की शक्ल में लिखें तो ये बनेगा आपका एच जी स्केयर इज इक्वल टू a प्लस बी ओवर 2 मैग्नीट्यूड का स्केयर। अब इसको खोल लें, जैसे पिछले क्वेश्चन में खोला रह गया, सारा वही काम है जो हम पहले कई दफ़ा कर चुके हैं। इन दोनों का इसको डॉट प्रोडक्ट की शक्ल में लिखा, मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब देखिए ऊपर हमने एक रिजल्ट निकाला है कि a डॉट बी 0 है, इसलिए निकाला था ये वाला कि यहाँ पर इसको यूज़ किया जा सके। तो आपके पास रह गया a वेक्टर प्लस b वेक्टर का स्केयर डिवाइड बाई 4। ये हमने एच जी निकाल लिया। तो हमें ये भी पता है कि एच जी जो है अपना ए वेक्टर और बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल है। तो हम ए की जगह पर बी रख दें या बी की जगह पर ए रख दें, इसी जगह पर हमने ये ए रख दिया। तो ये बन गया 2a स्केयर ओवर 4, ये बन गया, ये दोनों कट गए तो बाकी आपके पास रह गया a स्केयर ओवर 2। तो इसको अंडर रूट कर लें क्योंकि हमें तो एच जी चाहिए, दोनों तरफ इसको स्केयर रूट किया तो ये हो गया एच जी, उधर आ जाएगा a ओवर 2 अंडर रूट, वो ये बन गया। इसी तरह से आप कोई और साइड निकाल लें वो भी यही आएगी, तीसरी साइड निकाल लें वो भी यही आएगी। ये वैल्यू निकाल लें, ई एच निकाल लें, एफ ई निकाल लें, जी एफ निकाल लें, एच जी हमने वैसे निकाल लिया। जैसे ही हमने एच जी निकाली इसी तरह से वो भी तीनों निकालेंगे तो वो भी आपको सेम आंसर देंगे। ये एक चीज़ तो साबित होगी कि इन सब की लेंथ जो है इक्वल है। अब साबित करना है कि इनके दरमियान जो एंगल बनता है यहाँ पर, इसके दरमियान और इसके दरमियान ये जो एंगल है 90 का है, इन दोनों के दरमियान एंगल है, कोई एक साबित कर देंगे तो बाकी ऑटोमेटिकली साबित हो जाएंगे। तो हमने ये वाला जो लिया है ई एच और एच जी वाला लिया है, ये वाला और ये वाला, इनका डॉट प्रोडक्ट 0 साबित कर देंगे ई एच और एच जी का।
ई एच डॉट एच जी निकाल लें। ई एच की वैल्यू ए माइनस बी ओवर 2 थी, एच जी ए प्लस बी ओवर 2 है फिगर में, तो इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा ए का इन दोनों के साथ डॉट प्रोडक्ट माइनस बी का इन दोनों के साथ डॉट प्रोडक्ट, तो ये चीज़ बन जाएगी। आपके पास प्लस ए डॉट बी माइनस ए, ये तो कट गए, ये वाला ए डॉट ए है तो ये मैग्नीट्यूड स्केयर हो गया, माइनस बी मैग्नीट्यूड ये वाला स्केयर हो गया डिवाइड बाई 4। अब चूंकि हमने ऊपर लिखा हुआ है कि ए और बी वेक्टर जो है इक्वल है क्योंकि ये स्केयर है, तो इसकी जगह पर इसको पुट करेंगे, बी की जगह पर ए लगा दें तो ये 0 आ गया। तो देखें ई एच और एच जी का डॉट प्रोडक्ट निकाला है वो 0 आ गया। इसका मतलब है कि यहाँ पर इनमें एंगल जो है वो 90 डिग्री का बनता है। तो कोई एक साबित करना था, हमने कर दिया। हमने साबित किया चारों साइड्स की लेंथ इक्वल है और एंगल इनके अंदर जो बन रहे हैं यहाँ पर कॉर्नर पर जो एंगल बने वो सारे के सारे 90 डिग्री के इक्वल हैं। तो यही हमने इसको साबित करना था। इसके बाद ये एक छोटा सा क्वेश्चन नंबर 28, सिंपल सा क्वेश्चन है। डिराइव ए फार्मूला फॉर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन स्पेस। स्पेस में अगर आपके पास 2 पॉइंट्स हों तो उनके दरमियान फासला मालूम करने के लिए फार्मूला बनाएं। तो देखें ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जी एक्सिस, ये ओरिजिन हो गया। स्पेस में हमने ये एक पॉइंट पी ले लिया, एक पॉइंट क्यू ले लिया, 2 पॉइंट्स लेने थे। तो चूंकि एक्स वाई जी प्लेन है तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x1 y1 z1 कह लें, उसको x2 y2 z2 कह लें। हमने इनके दरमियान डिस्टेंस निकालने के लिए एक फार्मूला ड्राइव करना है। लेट p एंड q बी 2 पॉइंट्स इन स्पेस, o इज़ द ओरिजिन, ये ओरिजिन ले लिया। तो देखें इनकी पोजीशन वेक्टर निकाल लें, ओ पी ये बन जाएगा आपके पास x1i प्लस y1 प्लस j प्लस z1 k, ये आ गया। और ओ क्यू इसका भी पोजीशन वेक्टर निकाल लें, x2i प्लस y2j प्लस z3 k। तो हमें तो चाहिए इनके दरमियान डिस्टेंस निकालना है, तो पहले ये वेक्टर निकाल लेंगे। पी क्यू वेक्टर निकाल लिया, पी क्यू वेक्टर क्या हो जाएगा, ओ क्यू माइनस ओ पी। ओ क्यू की वैल्यू ये हमने निकाल ली है, ओ पी की वैल्यू ये निकाली हुई है, तो इसको पुट करेंगे तो आई वाले कंपोनेंट्स आपस में माइनस, जे वाला आपस में माइनस और जी वाले आपस में माइनस हो गए। तो पी क्यू जो है वो हमारे पास ये आ गया। और हमें निकालना है इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस। तो ये हमारे पास पी क्यू आया हुआ है, ये हमारा पी क्यू है। डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस फार्मूले से क्या होगा, इसकी मैग्नीट्यूड करें, आई कंपोनेंट का स्केयर प्लस जे वाले कंपोनेंट का स्केयर प्लस जी वाले कंपोनेंट का स्केयर करें और उसका अंडर रूट ले लें। इज़ द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू। तो ये हमने एक फार्मूला ड्राइव कर लिया है। 2 पॉइंट्स स्पेस में है अगर तो उनका डिस्टेंस निकाला जा सकता है इस फार्मूले के मुताबिक।